हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था, नेहा अवंतिका को अपने घर ले आती है। अवंतिका बालकनी में खड़ी थी जस्ट बिकॉज उसे नींद नहीं आ रही थी एंड उसे सारिका की कही हुई बातें याद आ रही थी। कैसे सारिका ने उसे अपनी कसम दे दी अपने सामने ना आने की। दैट्स व्हाई अवंतिका बालकनी में खड़ी बस ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसकी आंखें अभी भी रेड थी। वहाँ पे खड़ी कुछ सोच रही थी। नेहा रूम में आती है, वो अवंतिका को देखती है, बट अवंतिका भी रूम में नहीं थी। नेहा भी बालकनी में आ जाती है और नेहा के हाथ में नेहा कॉफ़ी लाई थी। वो अवंतिका को कॉफ़ी का कप देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। तो अवंतिका नेहा को देखती है और कहती है थैंक यू नेहा। नेहा जो रूम में आ रही थी वहीं पे रुक जाती है, टर्न होकर अवंतिका को देखती है एंड कहती है थैंक यू फॉर व्हाट? मैंने तुझे ये कॉफ़ी दी या फिर मैं तुझे यहाँ लेके आई? अगर तू इसके लिए मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ इसके लिए तो मुझे थैंक यू बोल रही है तो मत बोल। नो नीड, जस्ट बिकॉज थिंग तू मेरी बहन है, दैट्स वाई मैं तुझे अपने घर लाई हूँ। सेकेंड थिंग, यू रिमेंबर जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब तूने मेरा साथ दिया था, दैट्स वाई तूने जो उसके साथ किया है ना ब्रो, उसके लिए मैं भी तुझे माफ़ नहीं कर सकती। यू नो यू आर वेरी क्रीप, यू आर चीप, यू जस्ट बिकॉज यू चीट हर। नहीं तो तूने जो किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकती, बस सज़ा दे सकती हूँ। अवंतिका कहती मैंने उसे चीट नहीं किया है। नेहा कहती ओह रियली? मैंने खुद अपनी इन आँखों से वीडियो देखी है, तुझे उस लड़की के साथ एक ही बिस्तर पे देखा है और तू कह रही है तूने उसे चीट नहीं किया? हाँ, हाउ डेयर यू। अवंतिका कहती हाँ ट्रस्ट मी, मैंने उसे चीट नहीं किया बिकॉज मैं तो उसे जानती तक नहीं है वो लड़की कौन है। यार तू तो उससे प्यार करती थी, फिर तूने उसे चीट किया क्यों? अब भी कह रही है तूने उसे चीट नहीं किया। हाँ, तूने कुछ नहीं किया। फिर वो क्या है, कौन है लड़की? ब्रो आई टोल्ड यू, सारिका वैसी नहीं है, वो बहुत ही सेंसिटिव गर्ल है, बट तूने उसका दिल तोड़ दिया, उसे चीट किया। हाँ क्यों? कौन है वो लड़की? अवंतिका नेहा की तरफ देखती है और वो जो कॉफ़ी का कप था वो साइड में रखती है और अपने हाथों को क्रॉस करती है। तुझे लगता है मैं उसे चीट कर सकती हूँ? यार मैं तो खुद नहीं जानती वो लड़की कौन है। नेहा अवंतिका को देखती कहती व्हाट सीरियसली? तो उसके साथ नाइट स्पेंड करके आई है और तुझे ही नहीं पता वो लड़की कौन थी? हाँ, जस्ट लाइक आई एम अ फूल, आई एम फूल। तुझे मैं पागल दिखती हूँ तो कह दे कि मैं मान लूँगी? तो देख देख ब्रो, इसमें तो उसके साथ दिख रही है हमें वो लड़की, और तू छी, मुझे तो देख के भी घिन आ रही है तुझे उसके साथ। नेहा वो वीडियो निकालती है बिकॉज नेहा ने वो वीडियो सारिका के फ़ोन से अपने फ़ोन पे सेंड कर ली थी और वो वीडियो प्ले करती है और वो अवंतिका को पकड़ा देती है और अपना फेस टर्न कर लेती है। अवंतिका उस वीडियो को देखती है बट सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं इस लड़की को नहीं जानती एंड आई डोंट नो दिस प्लेस, ट्रस्ट मी। मैं वहाँ कैसे पहुँची, कब पहुँची, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ यार।
यार मैं तो खुद पहली बार इस लड़की को देख रही हूँ, ट्रस्ट मी यार, अवंतिका कहती है। बट नेहा वो अवंतिका की तरफ देखती है, कहती, दिल तो कर रहा है मैं भी तेरा ये चेहरा ना देखूं। आंखों से ही इशारा करती है, तुझ पे ट्रस्ट करूं मैं? नो, आई मीन मुझे अब तेरी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं रहा, तूने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। नेहा अवंतिका को वेट सा लुक देती है। अवंतिका नेहा को उसका फ़ोन पकड़ाती है। अवंतिका नेहा को देखती है, फाइन, डोंट ट्रस्ट मी, हाँ ओके फाइन। मुझे इतनी मैं पागल दिखती हूँ, फूल दिखती हूँ, मानती हूँ मैं शक्ल से फूल दिखती हूँ बट हूँ नहीं। आई डोंट ट्रस्ट यू, वो अपनी आंखों से ही कह रही थी। अवंतिका भी कहती फाइन, तो मत कर, बट बस ट्रस्ट मी, मैं इस लड़की को नहीं जानती। अवंतिका नेहा से कहती है और उसके रूम से निकल जाती है। और इधर नेहा वो भी पलट के क्या अवंतिका को नहीं देखती। अवंतिका अपनी कार लेती है और वहाँ से कहीं निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड सारिका वो बस मेघा को हक किए रोई जा रही थी। भाई मेघा, भाई क्यों? रोते ही रोते सारिका सो जाती है। सुबह हो जाती है, मेघा उठती है बट सारिका वो अभी भी सो रही थी। और मेघा भी सारिका को नहीं उठाती है बिकॉज सारिका रात भर रोती रही है। दैट्स वाई मेघा उसे सोने देती है और खुद फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर वो किचन में जाती है ब्रेकफास्ट रेडी करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, रूम में लेके आती है। देखती है सारिका उठ चुकी थी बट वो अभी भी लेटी हुई थी। आंखें खोले बस ऊपर फैन चल रहा था उसे देख रही थी, सीलिंग को देख रही थी। मेघा रूम में आती है तो सारिका अपना फेस टर्न कर लेती है। मेघा उसके सामने जाती है। मेघा कहती गर्मा गर्म नाश्ता, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट फॉर यू, चल उठ जा जल्दी से। बट सारिका अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तो मेघा ट्रे बेड पर रखती है और फिर सारिका के पास आती है, उसके बालों में हाथ फेरती है और उसे कहती यार सारिका उठ जाना, देख तूने रात से कुछ नहीं खाया, वैसे तो तू बीमार पड़ जाएगी, चलो कुछ खा ले। सारिका कहती यार नो नीड। मेघा सारिका को उठाती है बट सारिका मना कर देती है। मेघा कहती है चल उठ जा, फ्रेश हो जा, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। बट सारिका मना कर देती है। मेघा के बहुत फोर्स करने पर सारिका ब्रेकफास्ट करती है थोड़ा सा, एंड देन वो बालकनी में जाके कॉर्नर में बैठ जाती है। मेघा किचन में बर्तन रखने जाती है। देन वो रूम में आती है, सारिका को देखती है, सारिका उदास फिर बैठ जाती है। मेघा सारिका को ऐसे देखती है, वो कुछ सोचती है बिकॉज मेघा सारिका को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। यार दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे होना भी चाहिए जो हर टाइम अपने दोस्त का ख्याल भी रखें, उसका पूरा साथ दें, चाहे चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, सरगम स्टम्प्स हो, बस दोस्त का साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लाइफ में ऐसे फ्रेंड होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सारिका के पास बालकनी में आ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती चल हम कहीं चलते हैं। सारिका मेघा को देखती है, कहती कहाँ? मेघा कहती यार चल तो, हम कहीं बाहर चलते हैं। मेघा तो सारिका मेघा को देखती है, क्यों? मेघा भी तो सब फेस बनाती है बिकॉज मैं घर में रहते रहते ऊब गई हूँ, चल मुझे सफोकेशन हो रहा है यहाँ पे, जस्ट मुझे और इस रूम में बंद कैदियों की तरह नहीं रहना, चल ना। सारिका मेघा की तरफ देखती है,
मेघा बहुत ही दूसरा फेस पपी सा फेस बनाती है। दैट्स वाई वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर ले जाना चाहती थी, बट सारिका मना कर देती है। मेघा कुछ और सोचती है। सडनली मेघा का फ़ोन रिंग होता है। मेघा अपना फ़ोन देखती है, कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है बिकॉज वो नेहा की कॉल थी, बट सारिका मना कर देती है। ऑन द अदर हैंड नेहा वो अवंतिका को कॉल कर रही थी, बट अवंतिका कॉल पिक ही नहीं करती है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं एंड इन 2 दिनों में नेहा की अवंतिका से ना ही कोई बात होती है, ना ही कोई कांटेक्ट होता है। और मेघा से उससे भी नहीं, बिकॉज मेघा नेहा को इग्नोर कर रही थी, उसकी कॉल को इग्नोर कर रही थी, टेक्स्ट को भी। नेहा बहुत परेशान हो रही थी। ऑल द अदर हैंड 2 दिन सारिका कहीं भी नहीं गई होती है, बस वो घर पे ही रहती है। और मेघा उसके ऑल द टाइम उसके साथ ही थी, टाइम सारिका के साथ ही रहती है। इस बीच नेहा ने मेघा को बहुत ही कॉल की थी, टेक्स्ट किए थे, बट मेघा ने कॉल बैक नहीं की थी, ना ही टेक्स्ट का आंसर किया था। बिकॉज नेहा से भी गुस्सा हो गई थी, बिकॉज मेघा सारिका को और हर्ट नहीं करना चाहती थी। दैट्स वाई एक भी आंसर नहीं करती है। मेघा सारिका से बात कर रही थी, बट सारिका वो कोई आंसर नहीं कर रही थी। और मेघा बड़ लगी हुई थी। और सारिका वो तो अदर साइड अपनी बालकनी में बैठी बस बाहर के लिए देख रही थी। सारिका बहुत उदास हो चुकी थी, चुप रहने लगी थी। 2 दिन से सारिका ने कोई बात नहीं की थी, ना ही अच्छे से खाना खा रही थी। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ये देख के मेघा पूरी कोशिश कर रही थी सारिका का मूड ठीक करने के लिए, बट सारिका का मूड वो अपनी स्कूटी निकालती है, सारिका से कहती है चल हम कहीं घूम के आते हैं। बट सारिका एज यूजल मना कर देती है। बट मेघा के बहुत फोर्स करने पर, बहुत कहने पर सारिका रेडी हो जाती है। मेघा सारिका के साथ बाहर जाती है, वो पार्क जाती है। सारिका मेघा दोनों ही पार्क आते हैं। सारिका को पार्क आके थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। सारिका की नज़र जाती है पास में बैठे कपल पे, जो दोनों ही आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस के। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बस मस्ती कर रही थी। देख के सारिका को, उस कपल को देख के सारिका को अवंतिका की याद आती है, और उसे अवंतिका का दिया हुआ धोखा भी याद आता है। तो सारिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेघा वो वहाँ पे कैंडी फ्लावर लेने चली जाती है। मेघा कैंडी फ्लावर लेके आती है और सारिका को देखती है। सारिका जो बस उस कपल को देख के रो रही थी। ये देख के मेघा सारिका को हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम कहीं और चलते हैं। मेघा सारिका को पार्क से बाहर लाती है, बट सारिका मेघा की तरफ देखती है। कब तक? हाँ, और तू कब तक? तू क्यों रो रही है? हाँ, क्यों? तू उस इंसान के लिए रो रही है जिसने तुझे धोखा दिया है, तुझे चीट किया है। कब तक तू ऐसे उसके लिए आंसू बहाती रहेगी? वो तुझे डिजर्व ही नहीं करती। सारिका मेघा से कहती चल यहाँ से, चल मुझे कहीं दूर लेके चल। तो मेघा सारिका को देखती है। कब तक? तो कब तक खुद से ही भागती रहेगी? सारिका भूल जा उसे, मूव ऑन कर। ये बड़े लोग होते ही ऐसे हैं, ये बस धोखा ही देना जानते हैं। सॉरी सारिका। सारिका मेघा को देखती है। तू सॉरी क्यों बोल रही है? मेघा कहती है जस्ट बिकॉज मैंने भी तुझे इस रिश्ते के लिए फ़ोर्स किया। मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए फ़ोर्स किया। सॉरी यार। तो सारिका मेघा की तरफ स्माइल करती है, कहती छोड़ना। तो
सही कह रही है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। और कब तक मैं इस सच से भागती रहूँगी? मुझे इस सच सच को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेघा सारिका को देखती कहती, तू चल, हम चलते हैं यहाँ से। सारिका मेघा का हाथ पकड़ती है और खुद पार्क से बाहर आ जाती है। सारिका अपने आंसुओं को पोंछती है। मेघा वो अपनी स्कूटी लेके आती है। मेघा पूछती है सारिका से, तो अब कहाँ चल रहा है मैडम? तो सारिका कहती, चलते हैं शॉपिंग करने। मेघा सारिका को देखती है, कहती, दस लाइक गुड गर्ल, चल चलते हैं। और सारिका मेघा दोनों इस मॉल के लिए चले जाते हैं। सारिका मेघा मॉल पहुंचते हैं। मेघा अपनी स्कूटी पार्क करती है एंड देन मॉल में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेघा सारिका को उसी मॉल ले आती है जहाँ लास्ट टाइम अवंतिका के साथ आई थी। ये देख के मेघा सारिका से कहती है, चल हम यहाँ से चलते हैं। बट सारिका मेघा का हाथ पकड़ती है और उसे मॉल के अंदर लेकर आती है। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे। जस्ट बिकॉज अब मैं और उन यादों से भागना नहीं चाहती। मैं उन यादों को फेस करके न्यू यादें बनाना चाहती हूँ, न्यू मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। और तुझे इसमें मेरा साथ देना होगा। तू मेरा साथ देगी? मेघा सारिका को हक कर लेती है, कहती यस ऑफ कोर्स यार, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और दोनों ही जाके अपनी शॉपिंग क्लॉथ स्टॉल पे आ जाते हैं, ड्रेसेस देखने लगते हैं। सारिका को एक ड्रेस पसंद आती है। सारिका वो ड्रेस देखने चली जाती है। इधर मेघा भी क्लॉथ देख रही थी, वो भी ड्रेस देख रही थी। तभी मेघा की नज़र किसी पे जाती है, बट मेघा को उसका फेस दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेघा उसके बहुत करीब जाती है, मेघा की नज़र जिस पे जाती है, मेघा उसे देख के वहाँ से टर्न होती है। तभी वो पर्सन मेघा के पास आ जाता है, तो मेघा प्लीज़ लिसन टू मी। मेघा का हाथ पकड़ लेता है। तभी मेघा टर्न होती है और अपने हाथ को देखती है, तो वो उसका हाथ छोड़ देता है। मेघा के हाथ में वो क्लॉथ थे, वो थी नेहा। नेहा मेघा का हाथ फिर पकड़ लेती है, कहती यार मेघा मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी एक भी कॉल पिक नहीं कर रही हो, ये भी टेक्स्ट का आंसर नहीं कर रही हो यार, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लुक एट मी। मेघा नेहा से कहती, क्या क्या देखूं? अब भी कुछ देखना बाकी है? हुँ? तुम्हारी फ्रेंड ने जो मेरी फ्रेंड के साथ किया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। हुँ? इतना सब देखने के बाद आपको लगता है मुझे आपको कॉल करनी चाहिए, आपके टेक्स्ट का आंसर देना चाहिए? हुँ? आपकी फ्रेंड ने मेरी फ्रेंड को चीट किया है। तो नेहा कहती है, मेघा लिसन टू मी, उसने चीट नहीं किया है। उसने सारिका को चीट नहीं किया है। मेघा नेहा को देखती कहती वाह, आपसे मुझे यही उम्मीद थी, आई न्यू इट। आप अपनी फ्रेंड का ही साथ देंगी? कहती नो मेघा, मेघा प्लीज़ लिसन टू मी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, वो मेरी फ्रेंड है, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। शायद वो देख के तुम्हें भी यकीन हो जाएगा, उसने सारिका को चीट नहीं किया है। मेघा कहती ओ कम ऑन यार, बस करो, उसे डिफाइन करना बंद करो, बिकॉज सी इज़ चीटर। उसने चीट किया मेरी फ्रेंड को, ओके? और अब तुम्हारी ये कोई भी सफाई उसे डिफाइन नहीं कर सकती, उसे अब इनोसेंट प्रूफ नहीं कर सकती। तो नेहा मेघा का हाथ पकड़ती है, कहती मैं उसे इनोसेंट प्रूफ भी नहीं कर रही, बस जस्ट मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ।
जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरी तरह तुम और सारिका पछताओ। मैंने उस पर ट्रस्ट ना करके मैं आज पछता रही हूँ। और मैं कहा तुम भी पछताओगी और तुमने नहीं ये देखा। मैं कहती मैं कभी नहीं पछताऊंगी। और रही बात सारिका की, तो मैं तुम दोनों से हमेशा दूर रखूंगी। अब सारिका को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज मैं उसके साथ हूँ। अंडरस्टैंड, टू बेटर अंडरस्टैंड। मेघा वहाँ से जाने लगती है, तभी नेहा मेघा के आगे आ जाती है और दोनों हाथ पकड़ लेती है। मेघा अपने हाथ छुड़ा रही थी, अभी उसके हाथ में जो क्लॉथ होते हैं वो जिस फ्लोर पे थी उस फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं और सारे जो क्लॉथ थे वो किसी के ऊपर आके गिर जाते हैं। मेघा सारिका क्लॉथ नीचे गिरते हैं और जिस पे गिरते हैं वो साउट करने लगता है। मेघा नीचे देखती है, आई एम सॉरी, मैं अभी आ रही। और वो अपने क्लॉथ लेने के लिए नीचे जाती है और नेहा भी उसके पीछे पीछे होती है। मेघा उससे अपने क्लॉथ लेती है, उसे थैंक यू बोलती है और देन वो वापस आने लगती है। नेहा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी और सडनली नेहा की नज़र किसी पे जाती है, जिसे देख के नेहा वहीं पे रुक जाती है। उसे देखने के लिए आगे चली जाती है और मेघा वो पीछे टर्न होके देखती है नेहा को। नेहा किसी के पीछे जा रही थी। मेघा देखती है तो नेहा किसी लड़की के पीछे जा रही थी। ये देख के मेघा कहती ये दोनों ही सेम है। और वो क्लॉथ लेके सारिका के पास आ जाती है। सारिका कहती यार तू कहाँ रह गई थी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। मेघा कहती हाँ मैं वो क्लॉथ, और वो क्लॉथ दिखाती है। फिर सारिका कहती हो गया चले। मेघा कहती हाँ रुक मैं पेमेंट करके आती हूँ। मेघा पेमेंट करती है। इधर सारिका मेघा दोनों ही पेमेंट करते हैं। मेघा पार्किंग में आती है, अपनी स्कूटी निकालती। मेघा अपनी स्कूटी निकालने चली जाती है। सारिका थोड़ी डिस्टेंस पे थी। सारिका देखती है वहाँ पे 4-5 लोग किसी को मार रहे थे। सारिका उन्हें देखती है और उनका हुलिया, उन्होंने बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे और अपने फेस को हाइड किया हुआ था। उन्होंने हुडी पहनी हुई थी, ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। चारों ने फेस पे मास्क लगा हुआ था, अपने फेस को हाइड किए हुए थे और बस किसी को मार रहे थे। सारिका देखती है वो लोग जिसे मार रहे थे उसका फेस उन गुंडों की तरफ होता है और बैक सारिका की तरफ। दैट्स व्हाई सारिका उसका फेस नहीं देख पाती है। सारिका उसे बचाने के लिए जाती है। सारिका उसे बचाने जाती है। मेघा सारिका को देखती है। मेघा कहती है सारिका तू कहाँ जा रही है। सारिका इशारा करती है। मेघा अपनी स्कूटी खड़ी करती है, वो भी वहाँ पे आ जाती है। वो लोग जो उसे मार रहे थे वो सारिका को आते हुए देखते हैं तो सारिका पे भी हमला करते हैं। बट सारिका वो इधर उधर देखती है और उसे वहाँ पे एक ठंडा पड़ा मिल जाता है। वो उसे उठाती है और बस उन लोगों को मारने लगती है। पीछे से मेघा भी पहुँच जाती है। वो लोग मेघा और सारिका को मारते हैं तो वो सारिका पे हमला करते हैं। जो उनके हाथ में डंडा था उसे, तो सारिका उनके उस डंडे को पकड़ लेती है और अपने ही डंडे से उन्हें मारने लगती है। और सच है, एकदम फिल्मी स्टाइल में सारिका उन्हें सबको बहुत मारती है। किसी के हाथ पे मारती है तो किसी के पीठ पे, किसी के पैर पे। बस गुस्से से मारे जा रही थी। और जो नीचे पड़ा था वो शॉक्ड उन दोनों को देख रहा था। और मेघा सारिका वो तो बस माइकल जैक्सन की तरह ये फू बस उन्हें पीटे जा रही थी। उन गुंडों का जो हेड था वो उन्हें देखते कहते
यार ये दोनों लड़कियां तो हम सबकी जान ले लेगी। ये तो हमसे बड़ी वाली गुंडी है। चल भाग यहाँ से यार, चलो निकलो यहाँ से, वरना ये दोनों हम सबको पुलिस की गाड़ी का सारन भी सुनाई पड़ता है। वो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। सारिका उनके पीछे भाग जाती है। इधर मेघा नीचे हुआ था, आई मीन जो वो लोग जिसे मार रहे थे उसे देखती है। मेघा उसे देख के शॉक्ड रह जाती है। तुम, ये लोग तुम्हें मार रहे थे? और ये गुंडे तुम्हें मार रहे थे? क्यों मार रहे थे? नेहा कहती, मैं कहती आई न्यू इट, आई न्यू इट, तुमने जरूर इसकी बहन को छेड़ा होगा, इसलिए ये तुम्हें मार रहे थे। मुझे तुम्हें बचाने नहीं चाहिए था। नेहा बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मेघा वो नेहा को बोलने नहीं देती। आई नो, मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैंने मॉल में देखा तुम किसी लड़की से बात कर रही थी, उसी लड़की को छेड़ा होगा, वो इनकी बहन होगी। मेघा बस पटर 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 बोले जा रही थी। इधर बेचारी नेहा वो नीचे पड़ी, बस मेघा को देख रही थी। दिल में सोचती, ये झांसी की रानी मुझे उठाने की जगह पे मुझ पे चढ़ी जा रही है। मैं नेहा कहती स्टॉप। मेघा चुप। नेहा कहती तुम्हारा हो गया तो प्लीज़ हेल्प मी। मेघा नेहा की तरफ देखती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। नेहा में मेघा का हाथ होल्ड करती है बस, बट उसके हाथ में बहुत ही पेन हो रहा था। कहती आउच। मेघा उसे अपना सहारा देती है और खड़ा करती है। नेहा खड़ी होती है, वो बस मेघा को देख रही थी। दिल ही दिल में सोचती है, इसे मैं सड़क छाप गुंडी लगती हूँ, मैं लड़कियाँ छेड़ती हूँ, लाइक सीरियसली मेरे वैसे यार इसे ये लगता है। यार मैं एक कंपनी की सीईओ हूँ और इसे मैं गुंडी दिख रही हूँ। वाह, इसने तो मेरी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे भगवान मुझे। मेघा नेहा का हाथ होल्ड करती है तो पेन होता है और उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी। नेहा कहती आउच, कहती सॉरी, उसे देखने लगती है। नेहा मेघा को देख रही थी, मेघा नेहा को, दोनों का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसके फॉरहेड से भी ब्लड निकल रहा था। उसे देख के मेघा की आंखों से आंसू निकल रहे थे और कहते हैं मेघा उसे संभालती है। उसके काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। मेघा उसे संभालती है, तभी वहाँ पे सारिका भी आ जाती है। सारिका बहुत गुस्से में थी, कहती साले भाग गए। बट वो थे कौन और किसे मार रहे थे? अभी मेघा सामने से हटती है। सारिका उसे देखती है, नेहा तुम, ये लोग तुम्हें तुम्हें क्यों मार रहे थे? क्या किया? डोंट थिंक, डोंट टेल मी तुम्हारी वो फ्रेंड ने कुछ फिर किया होगा, है ना? या तुमने? तो नेहा अपने फॉरवर्ड पे हाथ मारती है, कहती आउ। यार हर बार तुम दोनों को गलतफहमी क्यों होती है? तुम दोनों इतना गलतफहमी क्यों पालते हो? यार कुत्ता पाल लो। मेघा नेहा को देखती, कहती आ हा हा हा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद गलती करो और चिल्लाओ भी हम ही पे। तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों आ गए तो तुम्हें बचा भी लिया, वरना वो तुम्हारा क्या हल करते तुम सोच भी नहीं सकती। नेहा मेघा से कहती ओ झांसी की रानी, अब बचा लिया है तो क्या मेरे ऊपर चढ़ोगी? जब बचाइए है तो सही से बचाओ ना। मेघा कहती और कैसे बचाना है? बचा तो लिया। नेहा कहती तो पर मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, देखो यार कितनी ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने कितना मारा है यार, सालों ने फेस पे भी मारा, मेरा तो फेस ही बिगाड़ दिया यार। मेघा वहाँ पे जो नेहा ड्राइवर आ जाता है कार लेके, उसे इशारा करती है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। खुद फेस टर्न कर लेती है। नेहा कहती यार साथ में तो चलो, एटलीस्ट तुम साथ में तो चल सकती हो मेरे। तो मेघा अपना फेस टर्न कर लेती है। तो मैंने यहाँ सारिका की तरफ देखती है, कहती सारिका एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ चलो।
तो सारिका हाँ करती है। सारिका कार में आके बैठ जाती है नेहा के साथ पीछे वाली सीट पे। और मेघा वो सारिका को गुस्से से देखती है। अभी सारिका है ना आँख से इशारा करती है, रिलैक्स, बस हॉस्पिटल तो चलना है, चलते हैं। मेघा भी कुछ नहीं कहती है और वो भी आके मेघा भी आके सीट पे बैक सीट पे बैठ जाती है नेहा के साथ। और नेहा स्माइल करती हुई मेघा को देख रही थी, बट मेघा गुस्से से नेहा को देख रही थी। ड्राइवर ड्राइवर कार ड्राइव करता है। सारिका नेहा को देखती है, तुम्हें ये लोग मार क्यों रहे थे? आई मीन ये लोग कौन है और तुम्हें मार क्यों रहे थे? नेहा सारिका को देखती है, ये उसी लड़की के भेजे हुए आदमी है, हमें उसी लड़की के भेजे हुए गुंडे हैं। नेहा फिर कुछ कहने वाली थी, तभी मेघा वो शुरू हो जाती है। वो कहती है, नेहा को देखती है होंगे नहीं। जब ड्राइवर से कहती कार रोको, गाड़ी रोको, नेहा कहती व्हाट व्हाई। और सारिका भी मेघा को देख रही थी। मेघा कहती मुझे इनके साथ नहीं जाना, तुझे जाना है तू जा। और ड्राइवर कार साइड में लगाता है, साइड में रोकता है। मेघा उतरने लगती है। अब मेघा उतर ही जाती है तो नेहा भी उसके साथ उतरती है। और नेहा जब उतरती है तो उसका हाथ जिसमें चोट लगी थी वो कार के डोर में लग जाता है। नेहा को पेन होता है, आउच। तो मेघा तुरंत नेहा को पकड़ लेती है। मेघा नेहा को होल्ड करती है, देख के नहीं उतरा जाता। नेहा वो स्माइल करती हुई बस मेघा को देख रही थी। और मेघा नेहा पे शाउट कर रही थी, अब ये स्माइल क्या कर रही हो, चुपचाप गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। नेहा मेघा का हाथ पकड़ती है, प्लीज़। मेघा नेहा को देखती है, क्यों, मुझे नहीं जाना आपके साथ। नेहा मेघा का हाथ पकड़ती है और उसकी आंखों में देखती है। और नेहा मेघा का बहुत ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। वहाँ पे सारिका वो करती गाइस, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, भाई बाद में देख लेंगे क्या हुआ, किसने मारा। मेघा सारिका की तरफ देखती है, ओके फाइन। नेहा बड़े ही प्यार से मेघा को देख रही थी। मेघा कहती अब चलिए। मेघा सारिका और नेहा तीनों ही कार में बैठ जाते हैं। मेघा आगे वाली सीट पर बैठने लगती, तभी नेहा कहती प्लीज़ मुझे होल्ड कर लीजिए, मैं गिर रही हूँ। मेघा नेहा की तरफ देखती है, ड्रामेबाज। फिर साथ में ही कार में बैठ जाती है। नेहा वो स्माइल कर रही थी। और ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ड्राइवर कार रोकता है, गाड़ी का डोर ओपन करता है। सारिका मेघा दोनों ही नेहा को हॉस्पिटल लाते हैं। नेहा की ड्रेसिंग होती है। डॉक्टर देखता है तो मैं नेहा का हाथ, उसमें अभी भी पेन हो रहा था। डॉक्टर एक्सरे करते हैं और पता चलता है कि नेहा का एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था, बिकॉज उन गुंडों में से एक गुंडे ने आयरन रॉड से नेहा पे वार किया था, बट नेहा ने खुद को बचाने के लिए हाथ को आगे कर दिया था। दैट्स व्हाई उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। नेहा का ये राइट हैंड था। नेहा कहती व्हाट। नेहा डॉक्टर को देखती है, कहती व्हाट टॉकिंग। डॉक्टर नेहा को देखते कहते हैं यस, अब आप इस हाथ से कुछ दिनों तक कोई काम नहीं कर सकती हैं। मेघा नेहा को देखती है और इसकी आँख से आंसू आ ही रहे थे। तो फ्रेंड आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, हाँ यहीं तक। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेहा अपने सारे काम कैसे करेगी, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना पड़ेगा। तो शेयर, लाइक शेयर
एंड कमेंट में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून फ्रेंड, बाय बाय।